दोस्तों, ये कहानी एक अनोखी दुनिया से जुड़ी हुई है जहाँ न्यूक्लियर वॉर की वजह से सब कुछ खत्म हो चुका है। यहाँ ना तो खाना है, न ही पीने के लिए साफ पानी, और यहाँ पेट्रोल सोने से भी ज्यादा कीमती हो गया है, जिसके लिए लोग एक दूसरे के जान ले लेते हैं। लेकिन क्या ये बिना खाना पानी के जिंदा रहेंगे या नहीं, चलिए जानते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक सुनसान रेगिस्तान को देखते हैं और मैथ्स नाम का एक आदमी अपने असली वजूद से भाग रहा था। वो किसी जमाने में पुलिस वाला हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पर ना ही पुलिस है, ना ही आर्मी और ना ही कोई सरकार, क्योंकि पूरी दुनिया न्यूक्लियर वार की वजह से तहस नहस हो चुकी है। पूरी की पूरी धरती अब बंजर हो चुकी है, हवा भी जहरीली हो चुकी है और सिर्फ कुछ ही लोग बचे हैं। इस युद्ध में मैक्स का पूरा परिवार भी खत्म हो चुका है, लेकिन उसे आज तक अपने पूरे परिवार का विजन आता है। वो उन लोगों को आए दिन अपने सपने में देखा करता है। वो अपनी जिंदगी की तलाश में अपनी गाड़ी से निकल रहा होता है, पर तभी अचानक से उसके पीछे कुछ लोग लग जाते हैं। ये लोग इमोटर है, यानी कि एक मॉडल जो यहाँ का सबसे ताकतवर इंसान है, जिसे आप इस दुनिया का किंग भी कह सकते हैं। वो लोग मैक्स की गाड़ी पर टक्कर मारकर उसे पलटा देते हैं और उसे बंदी बना लेते हैं। यहाँ वो मैक्स की पीठ पर 0 नेगेटिव लिखते हैं, क्योंकि वो एक यूनिवर्सल डोनर है और मॉडल जिनको कोई ना कोई बीमारी होती है, जिसकी वजह से उन्हें खून की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। इसीलिए अब बाकी गुलामों की तरह मैक्स भी उनका ब्लड बैंक बन चुका है। वो उसे खून लेते रहेंगे। हालांकि मैक्स खुद को उनके चंगुल से छुड़ाकर भागने की कोशिश करता है, मगर वो फिर उसे पकड़ लेते हैं और वो मैक्स को एक विचित्र जगह पर लेकर जाते हैं। यहाँ पर हमें मॉडल्स जो को पहली बार दिखाया जाता है। इसके चेहरे पर ये खास तरह का मास्क था, उसके दोनों तरफ पाइप लगी हुई थी। वो यहीं से सांस लेता है और जिंदा रहने के लिए उसे शिकंजे की बहुत ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि उसके पास पानी है और वो अपने गुलामों को जिंदा रखने के लिए समय समय पर उन्हें पानी और कुछ जरूरी खाना दिया करता है। मगर आबादी ज्यादा होने की वजह से कई लोग अपनी प्यास बुझाने के चक्कर में रोजाना लड़कर मारे जाते हैं। यारो, जितना खतरनाक मॉडल जो है, उतनी ही खतरनाक उसकी आर्मी थी, और वो जो को अपना ईश्वर मानते हैं और उसके लिए मरने के लिए पागल रहते हैं, क्योंकि यहाँ मरने वाला खुद को शहीद समझता है। इनका नाम है वॉर बॉयज। अब हमें फिरियोसा दिखाई जाती है, जो कि आर्मी कमांडर है। मॉडल जो ने उसे फ्यूल स्टेशन पर टैंकर का फ्यूल भरने के लिए भेजा है, मगर इससे पहले कि वो टैंकर में फ्यूल भरती, वो अपना रास्ता बदल लेती है। एक वॉर बॉय जब उससे कहता है हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं, तो वो कहती है कि नहीं, हम सही चल रहे हैं, और कमांडर होने के नाते इसके सामने कोई आवाज भी नहीं उठा सकता। इसीलिए सभी उसके पीछे आ जाते हैं, और जैसे ही मॉडल जो फिरियोसा को देखता है, वो समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उसने रास्ता बदल लिया था। अब उसे फिरियोसा पर शक होता है और वो भागकर अपने चैम्बर में जाता है। ये एक अकेला सुनसान कमरा था, जहाँ पर उसने 5 खूबसूरत औरतों को बंदी बनाकर रखा था। दरअसल मॉडल जो इन लड़कियों से अपने बच्चे पैदा कराना चाहता था, ताकि उसका वंश आगे चल सके और वो भी फाइटर बने। लेकिन कमाल की बात तो यह थी कि ये 5 की 5 लड़कियां वहाँ से गायब है, जिससे कि मॉडल जो को समझ आ जाता है कि हो ना हो इन लड़कियों को फिरियोसा ही अपने साथ लेकर गई है। ये सब देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी आर्मी को फिरियोसा का पीछा करने का हुक्म देता है, जिसके बाद उसके लोग जंग में जाने के लिए एकदम खुशी से पागल हो जाते हैं। ये पूरी की पूरी आर्मी न्यूक्लियर वॉर में होने वाली रेडिएशन की बीमारी से ग्रस्त है, जिससे कि इन सभी को खून की जरूरत पड़ती रहती है। इन्हीं में से एक आदमी नक्श होता है। यहाँ पर नक्श को मैक्स का ब्लड चढ़ रहा था, मगर वो मॉडल जो कि नजर में हीरो बनना चाहता है, इसीलिए वो मैक्स को अपने साथ ही गाड़ी के आगे बांधकर जंग में उतर जाता है। मैक्स के शरीर से एक पाइप जा रहा होता है, जिससे खून की सप्लाई नक्श को लगातार मिलती रहती है और वो जंग में शहीद होकर मॉडल जो के लिए मर सके, क्योंकि इस आर्मी में मॉडल जो के लिए अपना खून बहाना फक्र की बात मानी जाती है। वही दूसरी तरफ फिरियोसा भागते भागते अपने इलाके में पहुंच जाती है, जहां पर वो लोग लगभग सारे लोगों को मार देते हैं। इधर हम देखते हैं कि मॉडल जो के आदमी भी वहां पहुंच जाते हैं और फिर दोनों तरफ से गोलीबारी होना चालू होती है, जिसमें मॉडल जो की आर्मी ने फिरियोसा के सभी लोगों को मौत की नींद सुला दिया और वो लगभग जंग जीत चुके हैं। पर इससे पहले कि वो सभी फिरियोसा को पकड़ते, इतने में वहाँ पर एक जोरदार तूफान आ जाता है,
ये एक बहुत बड़ा रेतीला तूफान था। फिरियोसा खुद की जान बचाने के लिए तूफान के अंदर चली जाती है। नक्श भी सीधे अपनी गाड़ी उसी रेतीले तूफान के अंदर दौड़ा देता है। मैक्स अभी भी गाड़ी से बंधा हुआ था। अब नक्श की गाड़ी फिरियोसा के बिल्कुल बगल में थी। ऐसे में नक्श अपनी गाड़ी में पेट्रोल छिड़कने लगता है ताकि जैसे ही उसकी गाड़ी उसके करीब से टकराए एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाए और दोनों के दोनों मारे जाए। लेकिन इससे पहले कि वो ब्लास्ट करता, मैक्स ने उसका हाथ पकड़ लिया और पल में ही उस गाड़ी की टक्कर फिरियोसा की बड़ी गाड़ी से हो जाती है, जिससे जोरदार धमाका होता है। इस खतरनाक जंग में मॉडल जो कि सभी आदमी मिट्टी में मिल जाते हैं। अब कोई बचता है तो फिरियोसा और मैक्स। तूफान शांत होने के बाद मैक्स खुद को नक्श से बंधा हुआ पाता है, इसीलिए वो उसे उठाकर फिरियोसा के ट्रक के पास जाता है और बंदूक दिखाकर उन्हें जंजीर काटने के लिए कहता है। लेकिन इसी बीच फिरियोसा मैक्स पर हमला कर देती है और दोनों में भारी झड़प होती है। हालांकि तभी हम देखते हैं कि वहाँ नक्श भी उठ जाता है, जो कि मरा नहीं था बल्कि बेहोश था। यहाँ दोनों मिलकर फिरियोसा को अपने कब्जे में ले लेते हैं। इसी खुशी में नक्श मैक्स की जंजीर काट देता है, लेकिन मैक्स उल्टा नक्श को मारकर गाड़ी लेकर वहाँ से भाग जाता है। हालांकि ये गाड़ी ज्यादा दूर तक जा नहीं पाती, क्योंकि इसमें फिरियोसा ने एक सेटिंग लगाई थी जिसके बिना वो आगे नहीं चलेगी। इसी वजह से मैक्स को फिरियोसा और उन 5 लड़कियों को भी अपने साथ लेकर जाना पड़ता है। अब ये लोग दूसरे इलाके में घुसते हैं, जो कि एक पहाड़ी वाला इलाका था, पूरा चट्टान से भरा हुआ था। यहाँ पर एक लोकल गैंग रहती है और ये इलाका इन्हीं का है। फिरियोसा मैक्स से कहती है कि मैंने इन लोगों से डील की थी, यकीनन ये हमें आगे जाने देंगे, लेकिन तुम लोग फिर भी चुप करके बैठो। फिरियोसा अपनी गाड़ी से उतरकर गैंग के मुखिया के पास जाती है और वो उससे कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम्हारा पीछा सिर्फ कुछ ही लोग करेंगे, लेकिन यहाँ तो 3 जंगी पारियां तुम्हारा पीछा कर रही है। हमें पता चलता है कि फिरियोसा ने इस गैंग से आगे जाने के लिए उन्हें फ्यूल देने की डील की थी। अब वो ट्रक की कंटेनर को अलग करके अपना वादा पूरा करने ही वाली थी कि तभी उसकी नजर पीछे से आ रही मॉडल, जो कि लंबी चौड़ी आर्मी पर पड़ती है, जो कि उनसे ज्यादा दूर नहीं है। ऐसे में अपनी जान बचाने के लिए फिरियोसा को मैक्स के साथ मिलकर गाड़ी लेकर वहाँ से भागना पड़ता है। हालांकि ये इलाका जिस गैंग का था, उन्होंने एक पत्थर को ब्लास्ट करके पूरा रास्ता बंद कर दिया था, जिसकी वजह से मॉडल जो कि आर्मी वहीं पर फंस जाती है। और ये इलाका जिन लोकल गैंग का था, वो बहुत ही कमाल के बाइकर होते हैं। वो सभी अपनी अपनी बाइक से मैक्स और फिरियोसा का पीछा कर रहे थे, लेकिन कुछ ही देर में फिरियोसा और मैक्स साथ मिलकर उनका खात्मा कर देते हैं। परंतु ये मुसीबत अभी यहाँ खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि जैसे ही वो आगे बढ़ने वाले थे, तभी पीछे से न जाने कैसे मॉडल जो भी था गार्ड लगाकर उसकी ट्रक के सामने आ जाता है। वो तो बस फिरियोसा को शूट करने ही वाला था कि तभी उन 5 में से एक लड़की गाड़ी के बाहर खड़ी हो जाती है, जो कि प्रेग्नेंट थी। यानी कि ये लड़की मॉडल जो कि बच्चे की माँ बनने वाली है, और मॉडल जो को मजबूरी में अपनी गन पीछे करनी पड़ती है, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर इतने दिन बाद आई खुशियों को उजाड़ नहीं सकता। अभी तक जितने भी बच्चे उसके हुए हैं वो सभी बीमार थे, लेकिन हो सकता है कि ये बच्चा सेहतमंद हो। ये बच्चा उसका खून है, उसका अंश। इसीलिए मॉडल जो गोली चलाने की बजाय ट्रक को काबू में करने की कोशिश करता है और फिरियोसा की गाड़ी को रोकने के लिए उसके स्टीयरिंग को चैन से फंसा देता है। तभी चैन को काटने के लिए वो प्रेग्नेंट लड़की गाड़ी से बाहर निकलती है। पर इससे पहले कि वो गाड़ी को कंट्रोल करते, वो देखते हैं कि सामने एक भारी भरकम चट्टान आ जाती है, जिसे बचने के लिए मैक्स गाड़ी को अचानक से मोड़ देता है और उसका दरवाजा जाकर चट्टान से टकरा जाता है। और इसी दौरान फंसने की वजह से वो प्रेग्नेंट लड़की गाड़ी के नीचे गिर जाती है। उसे बचाने के लिए पीछे आ रहा है मॉडल, जो अपनी गाड़ी घुमा देता है। उसकी पूरी गाड़ी पलट जाती है और फिर जब वो उठता है तो उस लड़की को देखता है। वो बुरी तरह से एक घायल थी और इससे जो पूरी तरह से पागल हो जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वही अब मैक्स और फिरियोसा गाड़ी लेकर काफी आगे निकल चुके थे। उनकी गाड़ी में नक्श भी बंदी बना हुआ था, जो काफी परेशान था, और वो बार बार कह रहा था कि मुझे अच्छा खासा मौका मिला था, मैं अपने मालिक को खुश करके अपने दोस्तों के पास जन्नत में जा सकता था, लेकिन तुम लोगों ने मेरा सारा का सारा प्लान खराब कर दिया। तभी ट्रक में बैठी एक लड़की उसे समझाती है कि शायद तुम्हारे भाग्य में कुछ और लिखा है, और नक्श उसकी बातों में आकर पूरी तरह से शांत हो जाता है। कुछ देर में रात हो जाती है, मगर ये जो के आदमी अभी भी इनके पीछे हाथ धोकर पड़े थे। बाकी कुछ को तो मैक्स डायनामाइट लगाकर उड़ा देता है, मगर अभी भी कुछ उनका पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहे थे। ऐसे में अंधेरा होने के चलते मैक्स की गाड़ी एक दलदल में फंस जाती है। तभी हम देखते हैं कि गाड़ी में मौजूद नक्श, जो कि पहले उन्हें मारना चाहता था, लेकिन अब वो उनकी मदद
मदद करता है। वो कहता है कि सामने एक सूखा हुआ पेड़ है, हमें गाड़ी को उससे बांधना चाहिए ताकि हम गाड़ी को दलदल से निकाल सकें। नक्श के कहने पर वो लोग गाड़ी को आगे मौजूद सूखे पेड़ से बांधकर आखिरकार बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन इसी दौरान वहाँ पर जो के आदमी भी पहुँच जाते हैं। वो लगातार हमला कर रहे थे। ऐसे में मैक्स के पास कोई हथियार नहीं था, इसीलिए वो अकेले फ्यूल लेकर उन्हें रोकने के लिए जाता है। और बस कुछ ही मिनटों में फिरियोसा देखती है कि एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। उसे लगता है कि मैक्स उन्हें बचाने के चक्कर में वहीं मारा गया, मगर मैक्स जिंदा था। उल्टा वो तो उन सभी लोगों के हथियार लेकर वापस आकर गाड़ी में बैठ जाता है। ये सब देख फिरियोसा के मुरझाए हुए चेहरे पर रौनक आ जाती है। अब रात भर गाड़ी चलाने के बाद फिरियोसा को एक टावर नजर आता है जो कभी उसका घर हुआ करता था। वो वहाँ पहुंचकर जोर से अपने और अपने कबीले का नाम चिल्लाती है। थोड़ी ही देर में वहाँ पर एक महिला बाइकर आ जाती है। ये कबीला पूरा का पूरा महिलाओं का था। वो सभी फिरियोसा को पहचान लेती हैं और फिर अचानक से उसकी माँ भी वहाँ आ जाती है, जिसे देखकर दोनों एक दूसरे से गले लगाकर काफी रोते हैं। उनकी आंखों का आंसू साफ साफ ये बयां कर रहा था कि वो कितने दिनों बाद एक दूसरे से मिले। अब फिरियोसा अपनी माँ को बताती है कि वो इन लड़कियों को साथ लेकर ग्रीन पैलेस जाना चाहती है, जहाँ पर ये सभी सुरक्षित हैं। मगर तभी फिरियोसा को एक बूढ़ी औरत बताती है कि तुम जिस जगह से आ रही हो वो कभी ग्रीन पैलेस हुआ करता था, लेकिन अब वो एक वीरान रेगिस्तान में बदल चुका है। वहाँ पहले कभी रहने लायक व्यवस्था थी, लेकिन अब तो वहाँ पर जानवर भी मुर्दा पड़े हैं। अब ये ग्रीन पैलेस के बारे में हमें इसके सीक्वल में दिखाया जाएगा, जो हम आपको इसके अगले पार्ट में बताएंगे। अब ये सुनकर फिरियोसा को काफी दुख होता है और वो रोने लगती है, जिसके लिए उसने इतनी लड़ाई करी, आज वही जगह पूरी तरह से बर्बाद हो गई। अब इसके बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग अब रहने के लिए एक दूसरी जगह ढूंढ लेंगे और इसीलिए वो सब मौजूद सूखे समुंदर के आगे जाने का फैसला करते हैं। मगर यहाँ पर मैक्स उनके इस प्लान में शामिल नहीं था, क्योंकि वो अपना रास्ता खुद खोजना चाहता है। अचानक उस रेगिस्तान में दोबारा से एक लड़की दिखाई देती है, जो उससे कहती है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे बचलोगे, लेकिन तुम मुझे बचा नहीं पाए। कुछ रोज पहले ही मैक्स ने एक बच्ची को बचाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन वो नाकामयाब रहा, इसीलिए अब उसे अफसोस होने लगा है। अब वो दोबारा फिरियोसा के पास जाकर तय किए गए रास्ते पर जाने से रोकता है और बताता है कि जहाँ पर वो जा रही है वहाँ पर नमक के खारे पानी के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। इसीलिए अगर उन्हें नई जिंदगी जीनी है तो उन्हें वापस मॉडल जो कि उस किले को फतह करना पड़ेगा, जहाँ पर पानी के साथ साथ हरियाली भी है। अगर एक बार वहाँ पर कब्जा कर लिया तो जिंदगी में दोबारा कहीं भी भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी मैक्स की बात से सहमत होते हैं और फिर वो लोग उसी गाड़ी से दोबारा अपने पुराने रास्ते पर चल देते हैं। उन्हें अच्छे से मालूम था कि मॉडल जो कि सभी आदमी उसके साथ उन लोगों के पीछे लगे हुए हैं, ऐसे में उन्हें किले पर कब्जा करने का सुनहरा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। इसीलिए वो लोग तेजी से अपनी गाड़ी भगाने लगते हैं। मगर मॉडल जो उन्हें रास्ते में देख लेता है और समझ जाता है कि वो लोग किले की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं, इसलिए वो अपने आदमियों के साथ दोबारा उन लोगों के पीछे लग जाता है। अब रास्ते में दोनों पक्ष एक दूसरे के सामने आ जाते हैं एंड जोरदार लड़ाई होना शुरू हो जाती है। इस दौरान मॉडल जो उन 5 लड़कियों में से एक लड़की को पकड़ लेता है, लेकिन फिरियोसा किसी तरह से जो कि गाड़ी तक पहुंच जाती है और उसकी सांस लेने वाले पाइप को खींचकर निकाल देती है, जिससे उसी वक्त मौत हो जाती है और उस लड़की की जिंदगी भी बच जाती है। हालांकि अब भी मॉडल जो कि आर्मी उनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे, वो अपने मालिक की मौत का बदला लेने के लिए और तेजी से उनके पीछे लग गए थे। ऐसे में नक्श जो कि अब मैक्स के साइड था, वो फ्यूल से भरे उस ट्रक को चला रहा था और वो रास्ते में ही ट्रक को पलट देता है ताकि जो के बचे हुए आदमी उस धमाके से मारे जाए। और होता भी कुछ ऐसे ही है, बाकी के सब लोग मर जाते हैं। वही जंग में घायल होने की वजह से फिरियोसा की हालत काफी खराब हो जाती है। उसका काफी खून बह चुका था। मैक्स अच्छे से समझ गया था कि फिरियोसा को खून की जरूरत है और वो बिना कुछ सोचे समझे अपने शरीर का खून उसकी बॉडी में ट्रांसफर करने लगता है, जिसके थोड़ी देर बाद फिरियोसा को होश आ जाता है। अब देखते ही देखते ये लोग ये मॉडल जो कि उस किले में पहुंच जाते हैं, जहां पर गुलामों के साथ साथ सैनिक भी मौजूद होते हैं। लेकिन वो सबको मॉडल जो कि लाश दिखाती है, जिससे सभी खुशियां मनाने लगते हैं। ऐसा लगता है कि मानो त्योहार का दिन हो। अब मैक्स सैनिकों से सभी के ऊपर जाने का आदेश देता है और लोगों के लिए हमेशा पानी खोल दिया जाता है। किले में मौजूद आदमी फिरियोसा और उन 4 लड़कियों का अच्छे से स्वागत करते हैं और उन्हें अपना मालिक मान लेते हैं। अब वो सभी लोगों को ऊपर की तरफ खींच लेते हैं,
वो लोग ऊपर की दुनिया को देखते हैं तो हैरत में पड़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ चारों तरफ हरियाली थी और वहाँ पानी निकालने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें थी और इंसान की जीने लायक हर वो सुविधा थी जिसके लिए उन्हें किसी की जान लेने की जरूरत नहीं पड़ती। उधर जब सभी लोग ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे तभी फिरियोसा की नजर नीचे की तरफ जाती है, जहाँ पर मैक्स धीरे धीरे उनसे जुदा हो रहा है। लेकिन वो कहाँ जा रहा है ये किसी को नहीं पता। क्या वो वापस लौट कर आएगा वो भी नहीं जानती, लेकिन फिर भी फिरियोसा को मैक्स से दोबारा मिलने की उम्मीद जरूर होती है। मैक्स कहाँ जा रहा है ये सब हम इसके अगले पार्ट में जानेंगे। वेल, आपको ये स्टोरी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।